प्यारे दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना यानी AITUC की स्थापना क्यों हुई। तो आप लोग जानते हो कि 1917 में गुजरात में मिल मालिक को लेकर के थोड़ा सा कंटेम्पररी एक लड़ाई हो गई थी, है ना। ये क्या था, बोनस दे दिए थे आगे और बाद में बोनस को ले लिए, तो ऐसे में परेशानियां बढ़ गई। खैर, तो 1917 में गुजरात मिल मालिकों ने बोनस देने से इनकार कर दिया। तब कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। गांधी जी ने हड़तालियों का समर्थन किया और बाद में मिल मजदूरों के साथ ही खेतिहर मजदूर का समर्थन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। चलिए बच्चों, एक बार फिर से इसको समझते हैं कि पूरा माजरा है क्या। ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना होने का पूरा माजरा क्या है। देखो, एक थोड़ी सी आपको यह समझना होगा कि 1918 की ये कहानी है, 1917-18 की ये कहानी है, ठीक है ना। क्या था यहां पे, उसके बारे में देखो बच्चों। तो ये क्या था 1917-18 में, अहमदाबाद गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद। यहां के एक मिल में बहुत से लोग काम वर्क करते थे, ठीक है ना। इस समय प्लेग हो चुकी थी। क्या फैल चुकी थी, प्लेग। जिस प्रकार से कोरोना आया था उसी प्रकार से उस समय प्लेग आई थी। हजारों संख्या में लोग, लाखों संख्या में लोग मर रहे थे, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने क्या किया, अपने अपने, जैसे लोग बिहार से थे, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगह से जा करके और यहाँ मिल में काम करते थे ये मजदूर लोग। तो ये पलायन होकर के अपने अपने घर चले आए, ठीक है ना। सारे लोग अपने अपने घर पलायन होकर चले आए। लेकिन अब मिल मालिकों को टेंशन है कि अगर सारे लोग चले जाएंगे तो ये मेरा काम तो बंद पड़ जाएगा, इसमें बहुत सा नुकसान होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो लोग रुक जाएगा उसको 100% बोनस मिलेगा, ठीक है ना। उन्हें क्या मिलेगा, 100% बोनस मिलेगा। ये बात मनवा लिया गया, 100% बोनस, ठीक है ना। तो बहुत से मजदूर रुक गए और बोनस भी मिल गया, फैक्ट्री भी चली, काम भी चली, ठीक है। इनकी एक बहन, जो मिल मालिक के जो यूनियन मिनिस्टर थे, उनकी एक बहन थी अनसुईयाबेन। अनसुईयाबेन ने, ठीक है, थोड़ा सा मिल मालिकों के साथ ना हो करके ये मजदूरों के साथ हो गई। जब सारे लोग धीरे धीरे काम पर रिटर्न होने लगे, प्लेग बीमारी खत्म हो गया, तो सारे लोग रिटर्न हो रहे अपने अपने गांव से, फिर से शहर की ओर यानी अहमदाबाद में उसी मिल में काम करने गए, ठीक है। अलग अलग जगहों पे काम करने गए अहमदाबाद में। लेकिन जो बोनस था, ये बोनस नहीं दे रहे थे। कहे कि हम बोनस नहीं देंगे, यानी जो सैलरी पहले दी जा रही थी वही सैलरी अभी भी दी जाएगी। तो आप ये चीज समझ जाइए कि जब कोई बड़ी महामारी आती है तो महंगाई लेकर के आती है, या जब वर्ल्ड वॉर होता है, खत्म होता है, तो वो भी महंगाई लेकर के आती है। इस समय भी वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था या वर्ल्ड वॉर कगार पर था और प्लेग की बीमारी आ गई, तो महंगाई चरम पर था। अब बोनस एक बार मिल जाने के बाद अब बोनस दोबारा नहीं मिलेगा, महंगाई बढ़ेगा, तो आपको सैलरी तो बढ़ाना पड़ेगा। इसी के विरुद्ध में आकर के अनसुईयाबेन ने एक कमेटी बनाई। इसी कमेटी का नाम रहा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो आई होप आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा और डिटेल्स देख लेते हैं, लेकिन 10 के एग्जाम में आपको यही लिखना होगा। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस क्या है ये, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इस प्रकार से इसका लोगो बना रहता है, AITUC, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पे मैं विकिपीडिया से कुछ उठा करके लाया हूं कि इसमें जो प्रमुख लोग थे वो कौन कौन थे इसके संस्थापना में। तो लाला लाजपत राय, नारायण मनोहर जोशी, मल्हार जोशी और दीवान चमन लाल। याद रखिएगा, ये तीनों याद रखना है आपको कि अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस
यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में 3 लोग इंपॉर्टेंट लोग कौन थे? तो लाला लाजपत राय, नारायण मल्हार जोशी, दीवान चमन लाल। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये फेडरल बनाई गई थी। 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। इसका स्थापना आप याद रखिएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 1920 को। किसकी अध्यक्षता में हुई? तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई। तो आज का क्वेश्चन बस यही। अगले दिन फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।